If Q01 is equidistant from P and R, find the value of X. Also find the distance between QR and PR. ये सम हमने जैसे ही 7 नंबर किया था वैसे ही सम इसको सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक क्यू पॉइंट है जो पी और क्यू के पी से लेके आर में इक्वल डिस्टेंस पे है। पी मैंने यहाँ पर लिखा है, आर मैंने यहाँ पर लिखा है, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्यू यहाँ पर है इक्वल डिस्टेंस पर इन दोनों के बीचों बीच। तो हमने ये मालूम है कि जितना डिस्टेंस क्यू से लेके पी तक का है, क्यू से लेके पी तक का है, उतना ही डिस्टेंस क्यू से लेके आर तक का है, क्यू से लेके आर तक का है। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीचों बीच डिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले पी और क्यू और पी का निकालेंगे, फिर उसके बाद क्यू और आर का निकालेंगे। दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद इनको इक्वल कर देंगे। तो पी और क्यू का निकालते हैं। तो क्यू हमारे पास है 0 और 1 है, और पी हमारे पास क्या है 5 - 3 है। ये x1 है और ये y1, ये x2 और ये y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, x2 - x1 स्केयर प्लस y2 - y1 स्केयर। वैल्यू को फिल करते हैं। x2 मतलब 5 माइनस x1 0 स्केयर प्लस y2 -3 माइनस फॉर्मूले वाला, उसके बाद y1 वो 1 है स्केयर। सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 0 स्केयर कुछ भी नहीं, 5 तो ऐसे आ जाना है, 5 की स्केयर 25। ठीक है, प्लस -3 -1 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस तो बन गया माइनस का 4 की स्केयर। माइनस के 4 की स्केयर कितनी हो जाएगी 16। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, जब इनको ऐड करोगे आएगा 41 आऊगा। तो मतलब क्यू और पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 41 आ गई। इसी तरह से अब क्यू और आर की निकालते हैं। क्यू हमारे पास 0 और 1 है, आर हमारे पास x और 6 है। फॉर्मूला वही ऊपर लिखा था, एक बार दिखाता हूँ मैं। ये रहा फॉर्मूला, तो लगाते हैं। x2 ये हमारे पास x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। सो x2 x माइनस x1 0 स्केयर प्लस y2 मतलब 6 - y1। ठीक है, स्केयर। सॉल्व करते हैं तो ये तो सीधा बन रहा है x स्केयर प्लस ये बना 5 स्केयर, तो कितना बन गया 25 आया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, क्यू और आर की वैल्यू कितनी आई, √x² प्लस 25 आई। अब चलते हैं हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट पर। अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर लिख देंगे। क्यू और पी की वैल्यू को इक्वल रख देंगे क्यू और आर की। तो चलते हैं, क्यू पी की वैल्यू को इक्वल रखना है क्यू आर की। तो अब जो इन दोनों की वैल्यू आई थी वो लिखता हूँ। इसकी वैल्यू आई थी √41 और उसकी वैल्यू आई थी √x² प्लस 25। तो मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट इक्वल आए तो वो कट हो जाते हैं। ठीक है, ये कट हो गए तो क्या बचा 41 इज इक्वल टू x² प्लस 25। अब x² की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 41 इधर पड़ा है, ये 25 उधर आकर माइनस का हो गया। तो x² कितना आ गया हमारे पास 16, और स्केयर दूसरी साइड जाकर क्या बन जाता है अंडर रूट। और हमें मालूम है कि 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 होता है, प्लस और माइनस दोनों का होता है। मैंने पीछे वाले सम में आपको बताया था। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -4 और प्लस का 4 आ गया। चलिए, x की वैल्यू तो हमने निकाल दी है। तो अब हमने स्टेटमेंट में एक और बात करनी है।
वो क्या करनी है, हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है, क्यू आर का और पी आर का, क्यू आर और पी आर का, इन दोनों का डिस्टेंस भी हमने निकालना है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। अब हम इन दोनों का क्यू आर का डिस्टेंस निकालना था, तो क्यू हमारे पास 0 और 1 है, आर हमारे पास x और 6 था। यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 निकाल रही है, 4 और -4। तो हम ये दोनों वैल्यू लगाकर अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वैल्यू फिल कर देते हैं। हमारे पास क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2, मतलब x की वैल्यू अब यहाँ पर आप फिल करेंगे, कितनी है, 4 या -4। दोनों अगर आप -4 करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि ऊपर स्केयर है, तो सिंपल सी बात है, वो हमारे पास प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं प्लस और माइनस दोनों 4, उसके बाद -x1 कितना है हमारे पास, 0 है, तो स्केयर प्लस y2 कितना है, 6 माइनस y1 मतलब 1 स्केयर। तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्केयर हो गया 16 प्लस 6 माइनस 1 5 हो गया, तो उसकी स्केयर कितना हो गया, 25 हो गया। तो सॉल्व किया, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट 41 आ गई। ठीक है, तो अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरी वैल्यू उन्होंने पी और आर की निकालने को बोला है, पी और आर का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। पी हमारे पास क्या है, अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं पी और आर का। ठीक है, पी और आर का डिस्टेंस, तो पी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 5 - 3, आर हमारे पास क्या है, ऊपर ही लिखा है x और 6 था। यहाँ पर भी x की 2 वैल्यू ही लगाएंगे हम, क्योंकि हमने 2 वैल्यू निकाली है ना। क्या क्या निकाली है, एक तो हमने 4 निकाली है और एक हमने -4 निकाली है। तो सबसे पहले तो हम 4 लगाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 बार होगा स्टूडेंट, ये कितनी बार होगा, 2 बार होगा, क्योंकि हम एक बार x की वैल्यू 4 लेकर सॉल्व करेंगे और दूसरी बार x की वैल्यू -4 लेकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाली लेकर सॉल्व करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा p इज इक्वल टू 5 - 3 और r इज इक्वल टू 4 और 6 बनेगा। ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो सॉल्व करते हैं। अब फॉर्मूला आप सभी को याद हो गया होगा, तो ये बनेगा पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 4 - x1 5 प्लस y2 6 - y1 माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में भी एक माइनस है, तो ये ऐड हो जाएंगे। सॉल्व करते हैं, ये बनेगा हमारे पास पी आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन गया -1 का स्केयर प्लस ये हमारे पास बना 9 स्केयर। तो पी आर इज इक्वल टू 1 + 9 स्केयर हमारे पास कितना होता है, 81। सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, अंडर रूट 82 आ गया। तो ये तो हमने किए थी x की वैल्यू जब हमने प्लस की ली थी, x की वैल्यू जब हमने प्लस की ली थी। अब यही अब हम माइनस लेकर भी सॉल्व करेंगे, माइनस लेकर भी तो सॉल्व करना होगा ना, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 2 आई है। तो जब हम x की वैल्यू -4 लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग p हमारे पास क्या है, p हमारे पास 5 - 3 है और r x की जगह पर अब -4 लेना है, उसके बाद 6 है। तो ये x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2। सो p और r इज इक्वल टू अंडर रूट x2 -4 - x1 5 स्केयर प्लस y2 6 -y1 माइनस का 3 है तो प्लस हो जाने का है। तो ये बना पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना -9 स्केयर प्लस ये बना 9 स्केयर। तो रिज़ल्ट कितना आ रहा है हमारे पास, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट
9 स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर सॉल्व कर रहे हैं। पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 81 प्लस 81, तो पी आर की जो सेकंड वैल्यू वो कितनी आ गई, अंडर रूट 162 आ गई। तो हमने जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोला था वैसे वैसे सम को सॉल्व कर लिया है।